उत्पत्ति की पुस्तक 13वां अध्याय 18 वचनों से लिखा हुआ अध्याय है। मिस्र से अब्राहम कनान में आया, यह दक्षिण देश का कहलाता है। सबसे पहले उसने जिस स्थान पर तंबू डालकर वेदी बनाया, बेतेल और एक के बीच उस स्थान में आ गया। वह जिस स्थान से दूर चला गया, वहाँ से फिर पीछे लौटकर वापस आ गया। वहाँ पर फिर एक और वेदी बनाई, वेदी बनाकर प्रार्थना किया। इस अध्याय में हमें पहले अब्राम और लूत के बीच का और उनके दासों के द्वारा आई हुई समस्या दिखाई देती है। धन संपत्ति बहुत विस्तृत हुआ, इसके द्वारा समस्या आई, इसलिए वह इकट्ठे ना रह सके। चरवाओं में दोनों चरवाओं में झगड़ा हुआ। वह झगड़ा जब अब्राहम ने देखा, अब्राहम ने लूत को बुलाकर, हम यहाँ इकट्ठा रह नहीं सकते, हम लोग भाई बंधु हैं, इसलिए हमारे बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए। तुम इस स्थान से जिस स्थान में जाना चाहते हो उस स्थान में चले जा, मैं दूसरी ओर चला जाऊंगा। प्रपोज किया। इस विषय में लूत ने अपनी इच्छा से हाँ कहा। हाँ कहकर सदोम और अमोरा को, जो यहोवा की वाटिका के समान उपजाऊ थी, यह देखकर उसने उन नगरों को अपने निवास के लिए चुना। अब्राहम को छोड़कर लूत अलग हो गया। अब्राहम कनान में ही रह गया। परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी हुई भौतिक वाचा की, जो देश को मैंने दिखाया, उस कनान देश में ही अब्राहम रह गया। अब्राहम अपने आप को आध्यात्मिक रीति से ठीक किया हुआ व्यक्ति है, ऐसा हमें यहाँ दिखाई देता है। परमेश्वर ने अब्राहम को दी हुई बुलावट कि तेरे पिता के घर से बंधुओं से दूर चला आ, यह वाचा जब लूत से अलग हुआ, तब अब्राहम इस वाचा को परिपूर्ण करने वाला ठहरा। यदि हम लूत का मनन करें, लूत अपने पिता के भाई अब्राहम के विषय में कुछ सोच न रखते हुए चला गया। मैं आपके साथ रहूँगा, समस्या को सुलझ लेंगे, ऐसा ना कहते हुए अब्राहम को ना मिलकर दूर जाने की इच्छा को ही रखा। उसके बाद लूत अब्राहम को छोड़कर जाने के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया। आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से चारों ओर दृष्टि कर। जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। युग युग के लिए अर्थात जब तक युग रहे। इसका क्या अर्थ है? अर्थात दुनिया को परमेश्वर एक दिन अंत करने वाला है। नए आकाश और नई भूमि पर परमेश्वर के संतान जाने वाले हैं। तब तक यह कनान का भूभाग तेरे और तेरे वंश का ही होगा। तेरे वंश को मैं पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बनाऊंगा। यदि तू पृथ्वी की धूल की किनकों को गिन सकेगा तो तेरा वंश भी गिन सकेगा। वह असंभव है। इसलिए तो उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल, फिर क्योंकि मैं उसे तुझको दूंगा, ऐसा अब्राहम से कहा। मैंने परमेश्वर से भारत देश को मांगा। प्रभु इस देश को तेरे लिए बचा पाने का अवसर मुझे दे। तो मुझे क्या करना होगा? इस देश के आरंभ से अंत तक चारों ओर दर्शन देना होगा। यूसुफ जब मिस्र का प्रधान बना, तब देश भर में रथों पर घूमकर आया। देश कहाँ पर है उसे पता चला। एक कलेक्टर जिले के जिम्मेदारी लेने पर पूरे जिले में पर्यटन करता है। कौन सा नगर कैसा है देखकर आता है।
वही बता रहा है। परमेश्वर अब्राहम से, तू चल फिर लंबाई और चौड़ाई में चल, फिर उसे तुझी को दूंगा करके अब्राहम को बताया। परमेश्वर के संतान के लिए भौतिक और आध्यात्मिक रीति से एक वाचा है। वे लंबाई और चौड़ाई से जहाँ चलते फिरते हैं उसे वे हासिल कर लेंगे। हम भौतिक रीति से स्वतंत्र होने के सारांश को देख नहीं रहे हैं, परंतु आध्यात्मिक रीति से स्वतंत्र होने का ही इंतजार कर रहे हैं। हमें आध्यात्मिक रीति से स्वतंत्र होना भी यदि हम सीखे तो आराधना में, आत्मा संबंधित बिना विनतियों में हमारी आध्यात्मिक उन्नति उन स्थानों पर भी हम देख सकते हैं। अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर मम्रे के बांझों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा और वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई। 13वां अध्याय मम्रे के पास रहने वाले अब्राहम का स्मरण करवा रहा है। मम्रे के पास सिंदूर वृक्ष के वनों में रहने लगा ऐसा बताता है। इसके बाद पहले वचन से वचनों को पढ़कर मैं उसका वर्णन करूँगा। उत्पत्ति 13वां अध्याय के पहले वचन को पढ़ेंगे। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति को लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रूप का बड़ा धनी था। आपको ध्यान देना है कि अब्राहम को धन कहाँ से आया? हारान से लिया हुआ और मिस्र में उचित में पाया हुआ। अब्राहम बहुत ही धनवान है। अब्राहम धनवान होकर भी अब्राहम ने धन की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। यह धन परमेश्वर की ओर से है ऐसा अब्राहम ने नहीं सोचा। मुझे यहोवा की ओर धनवान होना है, परंतु मैंने अर्जन नहीं किया। दूसरे के दान से धनवान होना यह मुख्य नहीं है। इस भावना से अब्राहम बड़ा हुआ करके लेखों में संपूर्ण सोच में हम जान लेते हैं। अब्राहम धनवान हुआ, सोना है, चांदी है, पशु है और दास भी है। वह मिस्र को छोड़कर आया। हमें भी मिस्र से आना है। मिस्र से आने पर अब्राहम ने मिस्र के धन को लेकर आया। मिस्र का धन भलाई का नहीं है, यह अब्राहम के जीवन ने पूरा किया है। धर्मी ने पाया हुआ थोड़ा ही काफ़ी है, यह अनेकों को भक्तिहीनों ने पाए हुए से भी बढ़कर है ऐसा कहा। भक्तिहीनों को, अधर्मी को रहने वाले उत्पदिक अत्यधिक धन से भी बढ़कर धर्मी ने पाया हुआ थोड़ा ही भला है। यह हमें कभी बोलना नहीं है। अब्राहम यात्रा कर रहा है, दक्षिण से बेतेल तक गया। उस स्थान को जा पहुंचा जहां उसका तंबू पहले पड़ा था, जो बेतेल और एक के बीच है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वह अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। ही रिटर्न्ड बैक टू द स्पिरिचुअल लाइफ अगेन। वह अपनी स्वयं की इच्छाओं से परमेश्वर की इच्छाओं की ओर मुड़ा। जहाँ से प्रारंभ किया, फिर वहाँ वापस वहीं लौटकर आया। यहाँ पर एक बात को हम सीखेंगे। हम अपने ज्ञान से, अपने सोच से, धन से, वस्तुओं से, सुखी से जीकर परमेश्वर के मार्ग में चलना है। इस भ्रम में नहीं रहना है। परमेश्वर के द्वारा ही हमें जीवित रहना है। परमेश्वर के द्वारा ही हमें बचाए जाना है। परमेश्वर के द्वारा ही हमें चलना है। यदि हमारी अपनी सोच हमें चलाए तो हमें
मिस्र की सोच ही आती है। परमेश्वर के द्वारा ही हमें चलाया जाना है, अर्थात फिर वेदी के पास जाकर प्रार्थना करना ही है। क्रूस ही हमारी वेदी है। यीशु ही हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है। उसके साथ ही, उसके पास ही हमारी आध्यात्मिक जीवन फिर आरंभ करना है, कहीं और नहीं। कहीं और सुरक्षा नहीं है। प्रार्थना में ही हमारी सुरक्षा है। प्रभु की उपस्थिति में ही हमारा कुशल क्षेम बना हुआ है। हमें चाहने वाला ज्ञान यीशु में ही गुप्त है। उसके सामने कभी प्रयत्न करना नहीं है। यदि प्रयत्न करे तो वह हमारे लिए नाश का मार्ग ही बनाता है। अब्राहम फिर पहले स्थान पर पहुंचा जहां से डिवाइड होकर चला गया। उसे ठीक करते हुए, ढूंढते हुए उसके पहले स्थान पर, उसके प्रार्थना स्थल पर, उसके तंबू के अनुभव में, उसके वेदी पर अब्राहम फिर लौटकर पहुंच गया और बहुत खुश हो गया। भाइयों और बहनों, आपके जीवन में प्रभु के पास आने के बाद ही आप सच्चे आनंद को देख पाएंगे, सच्चे बचाव का आप अनुभव करेंगे, सच्चा सुरक्षा को पा सकेंगे। अब्राहम का मन शांति को पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास लौट कर आया। आप परमेश्वर की उपस्थिति में लौट कर आइए। आपके सोच के कारण, आपके स्वयं की क्रियाओं के कारण, आपके स्वयं के प्रयत्नों के कारण पाए हुए समस्या से छुटकारा पाकर परमेश्वर देने वाले शांति को यदि पाना है तो कम बैक टू हिम अगेन। उसके पास फिर आपको लौटकर आना है, उसके सम्मुख प्रार्थना करना है। अब्राहम ने प्रार्थना की, तुरंत ही एक हल निश्चित रूप से प्रारंभ होकर उसके आंखों के सामने आ गई। अब्राहम का धन बहुत ही बढ़ गया, लूत का धन बहुत ही बढ़ गया। दोनों धनवान लोग मिलकर सुखी से रह नहीं पाए। कितनी अजीब बात है। दुनिया सोचती है धनवान यदि धनवान से मिले तो सुख है, परंतु यहाँ दोनों धनवान मिलकर चल नहीं पाए। इस सच्चाई को हमें जानना है, क्योंकि उसमें अब्राहम के भाई का बेटे लूत का उद्देश्य अलग है। उनके सेवक झगड़ने लगे। वे साथ रहकर निवास करने के लिए स्थान ना मिला, क्योंकि उनके पास इतना धन था कि वह मिलकर नहीं सके। बंधु मित्र धन संपत्ति के द्वारा अलग किए गए, ऐसा हम देखते हैं। बंधु मित्र से, प्यार मोहब्बत से, श्रद्धाओं से या धन संपत्ति ही महत्वपूर्ण है, ऐसा हमें दिखाई देता है। उनकी धन संपत्ति विस्तृत होने के कारण वे इकट्ठे रह नहीं सके। वे नए स्थान को ढूंढकर साथ रह सकते थे, परंतु लूत अलग होना ही चाहा। अलग रहने की सोच रखने वाला स्वेच्छा विरोध है। ऐसी सोच को रखने वाला अच्छे ज्ञान का विरोधी है, ऐसा लिखा गया है। अलग रहने की सोच को रखने वाला अच्छे ज्ञान का विरोधी है। सेपरेटिंग फ्रॉम ब्रदर्स इज नॉट द विजडम। भाइयों से अलग होना ये कभी भी ज्ञान का विषय नहीं है। दुनिया से हमें अलग होना है, परंतु भाइयों से नहीं। दुनिया के प्रमाणों से, दुनिया के व्यक्तियों से, शारीर संबंधियों से अलग हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर के संतान कभी परमेश्वर के संतान से अलग नहीं होना चाहिए। अलग नहीं होना चाहिए, उन्हें मिलकर रहना चाहिए। 133वें भजन में देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ऐसा लिखा है,
इस प्रकार के हमेशा के जीवन को बनाए रखना है। परमेश्वर ने आज्ञा दी है, ऐसा लिखा है, वह हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर वह मधुर और सुगंधित ओलीवा के समान है, ऐसा लिखा है। अभिषेकित तेल के समान है करके लिखा है। एकता अच्छी बात है, एकता अच्छी बात है, एकता नहीं रखना बुरी बात है। विश्वास के एकता में रहने के द्वारा आशीष 2 गुना बढ़ जाता है। नित्य जीवन और अनंत काल का आनंद वह पर रहता है। अब्राहम कहलाने वाला आध्यात्मिक व्यक्ति को लूत छोड़कर जा रहा है। वह धन संपत्ति को रखकर जा सकता है, परंतु आध्यात्मिकता को छोड़कर जा रहा है। आध्यात्मिकता को धन संपत्ति के लिए छोड़कर जाने वाला उसके प्रतिफल को निश्चय देखेगा। ऐसा लूत का जीवन ही हमें उदाहरण के रूप में दिखता है। तब अब्राम और लूत की भेड़ बकरी गाय बैल के चरवाह में झगड़ा हुआ और उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। यह क्यों लिखा गया है बीच में, या क्यों लिखा है झगड़ा? कनानी परिज्जी लोग ही झगड़ा का कारण है। इसलिए यह कनानी कल्चर, कनानी इन्फ्लुएंस लूत और अब्राहम के चरवाहों पर काम कर रहा है। दे वॉज द पीपल ऑफ डिवीजन। कनान देश एक ही है, परंतु 7 जातियों में बांटा गया, इसलिए उस क्षेत्र में डिवीजन प्रमोट हो रहा है। उस डिवीजन के द्वारा ये इन्फ्लुएंस होकर एक्सपीरियंस पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह उनकी समस्या है। अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच, मेरे और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। झगड़ा ना होने पाए, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। मेरे और तेरे बीच झगड़ा ना होने पाए, मेरे और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा ना होने पाए। अब्राहम शांति को चाहने वाला है। झगड़ा ना चाहने वाला व्यक्ति अब्राहम है। हर मसीह शांति को चाहने वाला ही रहना चाहिए, समाधान को चाहने वाला ही रहना चाहिए। उसके द्वारा मिलने वाला प्रतिफल चाहे कैसे भी हो, कितना ही दीर्घकाल का बंधन क्यों ना हो, शांति के विषय में हमें सावधानी बरतनी है। अब्राहम अपनी शांति को अपने भाई के सम्मुख प्रपोज कर रहा है। उसे लूत ने स्वीकार किया। अब्राहम कह रहा है, सारा देश तेरे सामने है, दया करके मुझसे अलग हो। यदि तू बाएं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाएं ओर जाऊंगा, कहा। अब्राहम शांति को रखने वाला है। यह कहने के लिए वह अपने भाई के पुत्र लूत को वह स्वयं उसे अवसर दे रहा है। चॉइस इज यूअर्स फर्स्ट। पहला अवसर तुझे ही दे रहा हूँ। मेरे अवसर को मैंने उपयोग करना ना चाहा। मैं बड़ा हूँ इसलिए एडवांटेज लूँगा, ऐसा नहीं कह रहा है। मैं आयु में बड़ा हूँ, उम्र में बड़ा हूँ, इसलिए मेरी बताने वाली बातों को तुम्हारे सुनना है, ऐसा नहीं कह रहा है। फ्रीडम टू चूज, चुनने का स्वतंत्र लूत को अब्राहम ने दिया। उससे भी पहले लूत को चुनने के लिए वह अपने बड़े मन को व्यक्त कर रहा है। अब्राहम ने अपने मन में शांति को चाहा, इसलिए उनके बातों में भी उसने अपनी शांति को व्यक्त किया। उसके प्रयत्नों के विषय में भी शांति को व्यक्त कर रहा है। क्रिया के रूप में भी शांति को व्यक्त कर रहा है।
किसी व्यक्ति को पहला अवसर देना ही मसीह जीवन है। किसी व्यक्ति के प्रति भलाई के मन को रखना ही मसीह जीवन है। किसी व्यक्ति को फैसिलिटीज देना ही मसीह जीवन है। किसी से ही छीनना मसीह जीवन नहीं है। किसी पर राज करना मसीह जीवन नहीं है। राज करने का विषय में आशा रखना या कभी मसीह जीवन कहलाता है। अब्राहम ने यहाँ पर इसे प्रमाण किया है। हम भाई बंधु हैं, हमारे बीच झगड़ा ना होने पाए। आज के दिनों में बंधुओं के बीच कितना झगड़ा होता है, एक बार सोचिए। बंधु मित्र झगड़े को ना चाहने वाला रहे। बंधु मित्र को झगड़ा रहित रहना चाहिए। बंधुओं को शांति समाधान से रहना चाहिए। मसीह शरीर बढ़कर झगड़ा ना करते हुए रहना चाहिए। परमेश्वर के संतान को किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने पर्वत पर क्या प्रचार किया? तेरे भाई को यदि तुझ पर क्रोध हो तो तेरी भेंट को वेदी पर छोड़कर तुम जाकर अपनी भाई से मिलकर रहा, ऐसा कहा। इसलिए यहाँ पर गलती किसकी है या न्याय करना अब्राहम ने पसंद नहीं किया। गलती किसी की है उसने पूछना ना चाहा। गलती किसी की भी हो, समस्या के हल का वह इंतजार कर रहा था। इसलिए अब्राहम प्रोएक्टिव में अब्राहम पीस मेकिंग में स्वयं ही आगे आ रहा है। शांति की स्थापना करने के लिए एक कदम आगे रखा। आयु विरोध में ना था, अनुभव विरोध में ना था, धन विरोध में ना था। उसके हृदय ने शांति चाहा, इसलिए वह सामने आया। वहीं पर भी पर्सनल एजेंडा नहीं है, कहीं पर भी द्वेष नहीं है। मैं करके यह घमंड अब्राहम ने नहीं किया, यह हमें समझना है। लूत को स्वतंत्रता दी गई। लूत से कहा रहा है, यह देश तेरे सामने है, तेरी इच्छा से स्थान को चुन ले। तो किस और जाएगा? यू मस्ट डिसाइड फर्स्ट। तू ही पहले निर्णय कर, मैं दूसरी ओर चला जाऊंगा। अब्राहम झगड़े से दूर जा रहा है, लूत से दूर नहीं। लूत अब्राहम के हृदय में ही है। अब्राहम को जब यह पता चला कि लूत पकड़ा गया है, 318 अपने स्वयं युवकों को लेकर वहां जाकर युद्ध करके लूत को वापस लेकर आया। अब्राहम को लूत के प्रति प्रेमी ही है। लूत के प्रति अब्राहम अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रहा है। लूत के प्रति अब्राहम को किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, परंतु भौतिक रीति से वह अलग हो रहा है। भीतरी आत्मा में अब्राहम लूत से प्रेमी कर रहा है, इसलिए लूत दूर जा रहा है। यह धन संपत्ति के कारण ही है, परंतु हृदय में रहने वाली भेद के कारण नहीं है। यह हमें समझना है। लूत उसे छोड़कर जाने पर भी अब्राहम उसके परिवार के लिए, उसके 10 सदस्य वाले परिवार के लिए 6 बार प्रार्थना पूर्वक मांगी हुई वह घटना उत्पत्ति 18वां अध्याय में हमें दिखाई देती है। अब्राहम ने लूत से प्रेम किया। अब्राहम ने लूत को सम्मान दिया। अब्राहम ने लूत को स्वतंत्रता दी। अब्राहम ने लूत को प्रायोरिटी दी। यदि आप सच्चे मसीह हो तो आपको भी दूसरों से प्रेम करना है। आपको दूसरों को प्रायोरिटी देना है। आपको दूसरों के सम्मान करना है। यदि हम यह ना करें तो हम अब्राहम के संतान नहीं कहलाएंगे। ऐसा मैं आपसे विनती करता हूँ। कंपटीशन नहीं रहना चाहिए। अब्राहम और लूत के बीच कंपटीशन के लिए अब्राहम ने ना चाहा। यदि तू इस ओर जाए तो मैं दूसरी ओर जाऊंगा। नो
कंपटीशन बिटवीन अस, हमारे बीच झगड़ा ना होने पाए, हमारे बीच स्पर्धा ना होने पाए। अब्राहम कितनी शांति को रखने वाला है, उसने कितनी नम्रता दिखाई है, इन बातों के द्वारा समझ रहा है। तू बाएं ओर जा तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाएं ओर जाऊंगा। लूत ने आंख उठाकर देखा, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया, तब तक सोआर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। जब कोई भी देश उपजाऊ होती है, जब फसल उगती है, अद्भुत रीति से विस्तृत होने का अवसर मिलता है। दुनिया की बढ़ोतरी के लिए लूत मार्ग बना रहा है। अब्राहम तराई की ओर देख रहा है, तराई की ओर अपनी आंखें उठाई। परमेश्वर ने उस देश को अब्राहम को दिखाया, उस देश को मैं तुझे दूंगा, यात्रा करना प्रारंभ कर, ऐसा कहा। लूत सदोम और अमोरा की ओर, उपजाऊ जमीन की ओर, हरियाली की ओर, जल प्रसिद्धि की ओर यात्रा कर रहा है। अब्राहम ने हरियाली को ना देखा, उपजाऊ जमीन की ओर ना देखा। अब्राहम परमेश्वर को ओर देख रहा है। यही अंतर है। दुनिया से संबंधित लोग दुनिया में लाभ के विषय की ओर ध्यान देते हैं, परंतु परमेश्वर से संबंधित लोग परमेश्वर पर आधारित होने के लिए ध्यान देते हैं। यह अब्राहम और लूत के बीच सीखने वाली बात है। उत्पत्ति की पुस्तक 13वां अध्याय 10वां वचन। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश ना किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुनकर पूर्व की ओर चला, और वे अर्थात अब्राहम और लूत एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम मिस्र से आने के बाद उसकी संपत्ति विस्तृत हुई। अब्राहम के पशुओं के चरवाहे और लूत के पशुओं के चरवाहे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उस देश में उन दोनों की समाई नहीं हो रही है, इसलिए झगड़ा कर रहे हैं। यह देखकर अब्राहम ने लूत से एक अच्छी शांति का बात प्रपोज की, उससे बताया, उसे लूत ने भी स्वीकार किया। झगड़ा करते हुए जीवन में एक दूसरे के प्रति द्वेष बढ़ाने से अच्छा दूर रहकर शांति से रहना अच्छा है। वह भाई बंधु है, इसलिए उनमें झगड़ा ना होने पाए, इस भावना से ही वे दोनों भी इस शांति की बात को मनाने के लिए इच्छुक रहे। अब्राहम ने अपने भतीजे लूत को पहला अवसर देकर उसी को ही अपनी इच्छा के अनुसार जिस स्थान में जाना चाहता है उस ओर चला जा, ऐसा कहा। लूत ने अदन के बाग के समान, मिस्र देश के समान, जल बहते हुए रहने वाले देश के समान रहने वाला यरदान नदी के पास वाली तराई को देखा। देखने पर वह हरी वाटिका के समान दिखाई दिया। वह खेती के लिए बहुत अच्छी जगह है, इसलिए लूत ने उसकी ओर देखा। चाहे कोई भी हो, वह अच्छी जगह सींची हुई जगह को ही चुनता है। उस प्रकार से लूत ने भी उसी स्थान को चुना। उसने चुना हुआ स्थान
फर्टाइल लैंड हो सकता है, उपजाऊ स्थान हो सकता है, परंतु लूत ने वहाँ के लोगों की नागरिकता को और संस्कृति को, उनके रहन सहन को उसने नहीं देखा। सदोम और अमोरा बहुत ही भयानक व्यभिचारियों का नगर है। वहाँ पर एड्स बीमारी फैली हुई है। उस कारण जब परमेश्वर ने उन नगरों का नाश किया तब 200 अबव हीट वहाँ पर भेजना पड़ा टू किल दैट। उस सूक्ष्म जीवों को नाश करने के लिए परमेश्वर को उतनी श्रद्धा लेनी पड़ी। वहाँ पर बड़े से लेकर छोटे तक रिश्ता ना रखते हुए व्यभिचार करते हैं। वहाँ की संस्कृति बहुत बेकार है, पाप की इच्छा को रखने वाली संस्कृति, परमेश्वर के प्रति भय को ना रखने वाली संस्कृति, परमेश्वर को ना जानने वाली प्रजा के बीच रहने के लिए लूत दौड़ रहा है। वहाँ पर वह बढ़ोतरी करेगा, इस भ्रम से वह वहाँ पर गया, वह तत्काल ही रह गया। लूत अपने धन संपत्ति को नाश करने वाले स्थान में जा रहा है। यह बात उसे पता नहीं थी। एक बात को हमें सीखनी है, कभी भी हो, कोई भी हो, उसके जीवन में आर्थिक रीति से परिपूर्ण होने के लिए, भू संबंधित अद्भुत सहायता के लिए, भूमि पर स्थिर होने वाले विचारों को रखने वाले ही रह जाते हैं। वह लूत के समान नाश होंगे और समस्याओं का सामना करेंगे। एक व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में आत्मिक लोगों से मिलकर रहना है, परंतु भौतिक और शारीरिक संबंध बढ़ोतरी पर आशा लगाएंगे तो उसका कोई प्रयोग नहीं है। भक्त पतरस ने लूत को विश्वासी ही और धर्मी व्यक्ति है ऐसा वर्णन किया। लूत ने परमेश्वर को पहचान लिया, स्वर्गदूतों को घर में बुला लिया, उन्हें प्रभु कहकर बुलाया। अब्राहम ने जैसे किया वैसे ही उन्होंने पावनाएं दी। सब कुछ उसके व्यक्तिगत जीवन में ठीक ही है, परंतु अपने निवास स्थान के विषय में उसने गलत की। इसलिए हम अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन को हमें बचाए रखने के लिए हमारा परिसर बहुत ही प्रमुख है। पहले भजन में दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना और ना टट्टा करने वालों की मंडली में बैठना है, यह बताया गया है। लूत उस सदोम और अमोरा में वह तंबू डालना ही नहीं, परंतु प्रधानों के बीच में भी वह गिन गया, इसलिए वह उस नगर में बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसका परिवार वहीं पर विकसित हुआ। लूत वहाँ पर जाने के बाद ही उसकी पत्नी आई। वह स्त्री उस नगर की ही है। उसके द्वारा उत्पन्न हुई संतान वहाँ पर रहने वाला प्रजा से इन्फ्लुएंस हुई। इसलिए लूत का जो विचार है वह भौतिक विचार है। इसे बताने के लिए ही मैंने लूत का वर्णन आपके सामने रखा हूँ। अब्राहम से लूत इस प्रकार से अलग हुआ। मिस्र के समान और अदन की वाटिका के समान जल बहते रहने वाला देश है यह देखा, परंतु परमेश्वर के प्रति भय है या नहीं देख पाया। वही उसके पराजय का कारण है, उसके नाश का कारण है। अब्राहम कनान में रहने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा बांधी हुई स्थल वही है। अब्राहम ने कनान को चाहा। कनान में लूत ने देखी हुई हरियाली हो सकता है उस नगर में कम दिखी हो, परंतु यहाँ पर इस स्थान में परमेश्वर ने रहने को कहा। इसलिए परमेश्वर ने जिस स्थान में रहने को कहा उस स्थान में ही अब्राहम रहना पसंद किया। लूत
उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेके में बड़े दुष्टी और पापी थे। देखिए, हमने पहले वचन में पहले वचन को मनन किया है। दुष्टों की युक्ति, पापियों का मार्ग, इन दोनों में लूत फंस गया। हर विश्वासी यीशु मसीह के संतान दुनिया में संगति और स्नेह रखने में सावधानी बरतनी चाहिए। संसारिक मित्रता परमेश्वर के विरुद्ध है। संसार के साथ चलना परमेश्वर के विरुद्ध है। इसलिए लूत दुष्टों की संगति में, पापियों के मार्ग में वह बढ़ रहा है। इसलिए आशीष अर्थात परमेश्वर के द्वारा ही दिया गया है, परंतु इसके अलावा और कुछ नहीं। शैतान के द्वारा पाई हुई समृद्धि, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक समृद्धि किसी भी रीति से विश्वासी के लिए उपयोगी नहीं है। वह कुछ ही समय के लिए सुख दे सकता है, परंतु अंत में वह दुख के मार्ग में ले चलता है। यह हमें समझना है। लूत अब्राहम को छोड़कर जाने के बाद परमेश्वर उससे बात कर रहा है। आपको एक बात पर ध्यान देना है। परमेश्वर ने अब्राहम को 75 की आयु में दर्शन देकर पुत्र को दूंगा ऐसा कहा। तब तक उसके पिता तेरह की मृत्यु हो गई और अब परमेश्वर यहोवा अब्राहम मिस्र से वापस लौटकर आने के बाद, लूत से अलग होने के बाद बात कर रहा है। हमारे जीवन में कुछ संदर्भों में अनवांटेड ना चाहने वाले व्यक्तियों की संगति हमें परमेश्वर से भी अलग करती है। परमेश्वर के संदेश को ना पाने वाला व्यक्ति बनेंगे। जब तक लूत उसके साथ था, अब्राहम उस देश में संदेश को ना पा सका। कनान देश में आने पर भी परमेश्वर ने उससे बात ना की। अब लूत चला गया, अब्राहम अकेला रह गया। अब्राहम से परमेश्वर ने बात की। क्या बात की? 14वां वचन, यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं मुझे और तेरे वंश को, तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। युग के लिए इसका मतलब है जब तक सूर्य रहे। जब तक सूर्य दिन रात आता जाता रहता है, वैसे ही समय चलता रहता है। नए आकाश में और नई पृथ्वी विश्वासियों का समूह आने तक भी कनान देश को इस्राएली प्रजा से परमेश्वर वाचा बांध रहा है। अब्राहम के वंश में यह वाचा पूरी होगी, ऐसा परमेश्वर कह रहा है। इस देश को मैं तेरे वंश को दूंगा। तू देखने वाले इस देश को। अब्राहम अपनी अवस्था में परदेश होकर रहा। जिस देश में अब्राहम परदेश होकर रहा, उसके वंश के वह देश निज भाग के रूप में सदा के लिए उन्हें बांट दिया, कारण उसकी वाचा है। अब्राहम यदि अपने देश में रहा होता तो इस प्रकार की इतनी महान आशीष उसके वंश को ना मिलती। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास रखकर, नम्र होकर परमेश्वर के बुलाने पर लौटकर आने के कारण ये महान वाचा देश के समान उसका वंश बढ़ोतरी करे, यह वाचा उसने पाया और वह वाचा उसके वंश में पूरी हुई, ऐसा हम इतिहास में देखते हैं। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल की किनकों के समान बहुत करूँगा। धूल की किनकों के समान बहुत करूँगा, बढ़ाऊँगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा, वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। एक मुट्ठी में याद
यदि धूल ले तो उसके किनकों को हम गिन नहीं सकते। पृथ्वी के धूल के किनकों को गिनना किससे संभव है? इसलिए परमेश्वर की वाचा यह है कि अब्राहम के वंश को गिनना किसी से संभव नहीं है। उतनी महान जनसंख्या अब्राहम के द्वारा आने वाली है। अब्राहम के वंश में परमेश्वर पुराना नियम में बायोलॉजिकल रिलेशनशिप, भौतिक संबंधित, शारीरिक संबंधित संबंध के विषय में पुराने नियम में उसके वंश को यदि देखें तो नए नियम में उसके विश्वास में जो वारिस हुए उसकी वंश के रूप में ही परमेश्वर ने गिना है। पुराने नियम में भी अब्राहम की कोख में जन्म लिए हुए वह पुत्र ही नहीं परंतु उसके विश्वास में बने हुए लोग ही अब्राहम की वंश ठहराने वाले हैं। यह हम पुराने नियम में भी देखकर समझते हैं। पुराने नियम में एक जाति को अर्थात अब्राहम के वंश को, एक स्थल को अर्थात कनान देश को, उसी जाति को वह देश देना है। यह परमेश्वर ने अब्राहम को दी हुई वाचा है। वे प्रतिज्ञा की प्रजा, प्रतिज्ञा की भूमि है और हम वाचा की प्रजा है। नए नियम में यीशु मसीह ने की हुई वाचा के प्रति हम विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की प्रजा ठहराए गए हैं। सभी विश्वासी अब्राहम की संतान हैं। दुनिया में अभी 100 और करोड़ लोग जीवित है। यदि अब्राहम के समय से मृत्यु हुए लोगों की गिनती करें तो कौन गिन सकता है? इसलिए सारे विश्वासी समाज के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को पिता के रूप में नियुक्त किया है। इसलिए अब्राहम की संतान को, विश्वास से संबंधित अब्राहम के संतान को गिनना किसी से संभव नहीं है। उतनी महान जनसंख्या को परमेश्वर उसे देने जा रहा है। उसे पिता कहकर बुलाने वालों की संख्या अनगिनत होगी, ऐसा अब्राहम से कहा। वही हम लोग 2 या 3 लोगों के पिता कहलाते हैं। वहीं अब्राहम महान जनसंख्या के विश्वासियों के समूह का पिता कहलाता है। परमेश्वर ने एक और बात बताई, उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल, फिर क्यों कि मैं उसे तुझको दूंगा, ऐसा अब्राहम से कहा। चलने फिरने वाली भूमि तेरी ही है, तेरा संयम, तो उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई में चल। फिरने को कह रहा है। यह 2 नदियों के बीच का देश है। यदि आप अब्राहम के फिरने वाले स्थल में मैप नक्शों को देखें तो वह बहुत ही अद्भुत स्थल है। एक और मध्यदरा समुद्र दिखता है, दूसरी ओर एक सबसे बड़ी, दुनिया में सबसे बड़ी मैदान या तराई दिखाई देता है। इसलिए यह जल के बीच रहने वाला बाग है। बीच में देखें तो 2 नदियों के बीच रहने वाला नगर है। एक और नील नदी, दूसरी ओर यूफ्रेटिस नदी। बीच में यह फर्टाइल लैंड है, समुद्र है और उस स्थान में एक महान तराई है और एक अच्छी फर्टाइल लैंड है। अभी भी आप देखिए, इज़राइल देश में विस्तृत उपजाऊ इस मिट्टी में आपको दिखाई देगा। हम साधारण रीति से देखने वाली सब्जियां उस देश में जाकर देखें तो विस्तृत साइजेस में दिखाई देगी। मैंने स्वयं देखी हुई बात को बता रहा हूँ। जब हम मार्केट जाते हैं वहाँ पर वेजिटेबल्स कुछ साइजेस में रहते हैं भारत में, परंतु इस्राएल देश में उससे 2 गुना बढ़कर
वही वेजिटेबल्स हमें दिखाई देते हैं। अदरक से लेकर चने तो एक एक दाना कंची के समान, बच्चे खेलने वाले कंची के साइज में दिखाई देते हैं। कितना अजीब है। सचमुच वह दूध और झील की धारा बहने वाला देश है। वेरी फर्टाइल लैंड। दुनिया ही इस्राएल के पास खेती करना सीख रहे हैं। भारत देश ने भी इस्राएल से डिप इरिगेशन सीखा है। हमारे जैसे वे कहीं पर भी हम जैसे व्यर्थ करते हैं, वहाँ जल व्यर्थ नहीं करते। थोड़े ही जल से वे ड्रिप इरिगेशन के द्वारा विस्तृत फसल उगा सकते हैं। एक बूंद भी व्यर्थ नहीं करते हुए वे उस खेती को कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया उस देश को खेती की बढ़ोतरी से आश्चर्य होकर देख रही है। स्थान बहुत छोटा है। यदि एक सिलने वाली सुई को दुनिया के नक्शे में इस्राएल देश पर रखे तो काफ़ी है। दुनिया के नक्शों में हमारे सिलने वाली सुई के समान रहने वाला वह देश आज दुनिया को बढ़ोतरी में प्रश्न कर रहा है। वहाँ से आए हुए लोग लाए हुए इन्विटेशंस दुनिया के सुख का कारण ठहरा। अब्राहम को परमेश्वर ने दी हुई वाचा केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होने वाले उद्धार के विषय में ही नहीं, परंतु पृथ्वी पर रहने वाले अब्राहम के वंश के कारण हासिल किए हुए इन्विटेशंस के द्वारा आज मनुष्य आनंदित है। वहाँ पर क्रांतिकारी का सोच है। उस देश में रहने वाली प्रजा को परमेश्वर ने स्पेशली अनाइनमेंट देकर बढ़ने वाले के समान हम उन्हें देखते हैं। इसलिए कह रहा है, तो उठकर उस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल। फिर लंबाई और चौड़ाई में चल। यूसुफ के मिस्र में जाने पर मिस्र में प्रधानमंत्री के नौकरी के लिए चुनने के तुरंत बाद एक रथ को लेकर उस देश में फिरकर देखा। एक जिला का कलेक्टर आने के बाद वह जिला में पर्यटन करता है। वहाँ की प्रजा, वातावरण, भूमि, खेती, परिश्रम, इनकी अनुकूलता, निवास की परिस्थितियाँ, शिक्षा में आने वाली परिस्थितियाँ, स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता पड़ने वाली अस्पतालें, उनका निर्माण, इन सभी को यदि हासिल करना है तो वह अधिकारी उस पूरे नगर में फिरकर उसे देखना होगा। इसलिए परमेश्वर के लिए आत्माओं को बचाने वाली सोच को रखने वाला उस पूरे स्थान में फिरकर देखना आवश्यक है। वहाँ पर प्रजा की आवश्यकता है, आत्मिक आवश्यकता है को जानना भी आवश्यक है। पौलुस भी एथेंस में भी पूरे नगर में फिरकर मूर्तियों को बारात देखकर उसे आंतरिक दुख हुआ। एथेंस को परमेश्वर ने पौलुस को सौंपा, इसलिए उस स्थल को पूरा फिरकर देखा। परमेश्वर के संतान फिरकर हासिल करने वाले होंगे, ऐसा हमें दिखाई देता है। हमें आत्मिक रीति से फिरना है, प्रार्थना में उन सभी स्थलों में फिरना है। मैं अपने कार्यालय में अपने आंखों के सामने 3 साल तक भारत देश के मैप को रखा रहा। 10x10 साइज बहुत बड़ा इंडिया मैप मेरे आंखों के सामने दीवारों पर फिक्स कर प्रतिदिन मैं उस मैप के पास खड़े होकर उन राष्ट्रों को छूकर प्रार्थना करता था। तब मुझे पता नहीं था कि यीशु ही हल है या भारत देश की भाषाओं में अनुवाद होगा। उन दिनों में मुझे पता नहीं था मैं निश्चय भारत देश को
सुसमाचार सुनाऊंगा। परमेश्वर भारत देश को मेरे हाथों पर सुसमाचार सुनाने के लिए देगा करके मैं इस वाचा के अनुसार अभी आपके सामने विश्वास कर रहा हूँ, ऐसा विनती करता हूँ। भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने तुम्हें स्वतंत्रता होने के लिए बुलाया है। अब्राहम को क्यों बुलाया? कनान देश को उसके वंश हासिल करने के लिए बुलाया। परमेश्वर हमें कितनी महान स्थिति को दे रहा है। देखिए, परमेश्वर को क्या पसंद है, हमें हासिल करना ही उसे पसंद है। आदम से वही कहा, तुम दुनिया में राज करो, परंतु आदम दास के समान रह गया। जो कोई विश्वास से रहता है वे राज करता है। जो कोई विश्वास से रहता है वे राज करता है। नॉट पॉलिटिकल, नॉट रिलीजियस बट स्पिरिचुअल। राजनीति से राज नहीं, धर्मी से राज नहीं, आध्यात्मिक रीति से परिपालन करना है, वह विश्वासी को समझ आ जाएगा। विश्वासी पृथ्वी पर अधिकार को रखने वाला है। मैं सर्व अधिकारी को रखने वाला हूँ। तुम पूरे सृष्टि में जाकर सुसमाचार सुनाओ। प्रभु ने कहा, पृथ्वी पर मैं अपने अधिकार को तुम्हें देता हूँ। इसलिए जो कोई परमेश्वर के लिए काम करना चाहता है, या संसार उन्हीं का है, या संसार उन्हीं का ही है, उन्हें ही परमेश्वर हासिल करने वाले जैसा बनाता है। तब अब्राहम अपने तंबू को उखाड़कर परमेश्वर की आज्ञा का तुरंत पालन कर रहा है। अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांझों के बीच जो एब्रेन में थे सिंदूर वृक्ष के वनों में जाकर रहने लगा, और वह भी यहोवा की एक वेदी बनाए। चेंज ऑफ प्लेस, हमें एक ही जगह पर रह जाने का सोच रहता है, परंतु परमेश्वर के सेवकों के जीवन को देखिए। चेंज ऑफ प्लेस इज इम्पॉर्टेंट। ममरे में सिंदूर के वनों के पास ही अब्राहम ने यहोवा का दर्शन, त्रिएक दर्शन पा सका। चेंज ऑफ प्लेस इज इम्पॉर्टेंट। चेंजेस इन मिनिस्ट्रीज और एंटरली इम्पॉर्टेंट। परंतु हम सुखी वस्तुओं के परिस्थितियों के आदतों में रहकर बदलाव को चाहने के लिए इच्छुक नहीं रखते हैं। परमेश्वर के सेवकों के जीवनों में परिस्थितियों में बदलाव, नगरों में बदलाव देने के लिए वह अनेक संदर्भों में इच्छा रखने वाला है। ऐसा हम देखते हैं। मूसा मिस्र में 40 साल, मिद्यान में 40 साल, जंगलों में 40 साल, कितने स्थलों में वह यात्रा करते हुए चलता रहा। हम तो एक जगह पर रहने के लिए पसंद करते हैं। अब्राहम हेब्रोन के तराइयों में चला गया, उसके तंबू को उखाड़ दिया, टेंट उखड़ कर जा रहा है। एक अच्छे स्थान पर परमेश्वर उसे ले जा रहा है। इस विश्वास से वह जा रहा है। देश में फिरने के लिए जब परमेश्वर ने कहा, विश्वास से फिरने के लिए गया। प्रभु में जहाँ पर हूँ वहीं पर रहूँगा, मुझे ये काफ़ी है। यह भी कनान देशी है करके रुक ना गया। उसने फिर कर देखा, वह पूरे देश में फिर कर देखा, जिस देश को उसके पूर्वजों ने, उसके वंश ने, उसके बाद आने वाले जेनरेशन्स को आकर उसकी महिमा करेंगे। अपनी आंखों से देखा। हमें यह विश्वास है क्या हमारी संतान क्या प्रतिफल लाने वाली है, उसे इस क्षण ही अब से रोक देने वाले वह दर्शन, वह वाचा का फल हम अनुभव करेंगे। हमारी संतान अनुभव करेंगे। यह एक आध्यात्मिक बड़प्पन को हमें बनाए रखना है करके प्रभु के नाम से विनती करता हूँ।